खेती ना करे वो अलग सी बात, उसका तुलना नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर देखो खेती करने वाले के बच्चे खेती करते हैं, जिसकी मां बाप ईटा पारते हैं उसके बच्चे भी देखो ईटा पारते हैं, जिनके मां बाप भट्ठा पे जाता है काम करने के लिए उनके बच्चे भी जाते हैं। ये सिंपल सी समझ लो। आप अपने कैरेक्टर को संभालोगे, परमेश्वर के साथ चलना सीखोगे, आपके बच्चा सीख जाएगा। आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे, आपका बच्चा बिल्कुल शांत रहेगा। आपको उसको शांत करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे को लोग मारकर शांत करते हैं, उसे शांत करने की जरूरत नहीं है। उसे पढ़ने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत सिर्फ यह है आपको ठीक रहने की जरूरत है। ऐसा करके देखो, देखो आपको ठीक हो जाता बच्चे। आपने देखा होगा, एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जिन मां के पेट में बच्चे होते हैं, पूरे 9 महीने तक वो मां अच्छे स्वभाव विचार से नहीं रहती है। कभी लड़ाई कर रही है, कभी झगड़ा कर रही है, कभी किसी से तू मैं कर रही है। ईश्वर की भजन कीर्तन में ध्यान मन नहीं लगा रही है वो, और उनके मन से कुविचार उत्पन्न होता है। लोग हमको आराम से खाना नहीं दे रहा है, हमको आराम से रहने नहीं दे रहा है, अंदर से जलन उत्पन्न होता है। उनके बच्चा भी जलन वाला उत्पन्न होगा। जैसे अभिमन्यु जब उनके मां के गर्भ में था तो अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह भेदने की विद्या सिखा रहे थे, और बच्चा भी वैसे ही भेदने की विद्या सीख गया। आपके बच्चा साफ सुथरा नहीं रहता है, आप साफ नहीं रहते। सिंपल सी बात। बच्चा का दोष दम मत दो। आपके बेटे, हम भी किसी के बेटे हैं, ये उतारा हुआ है। आप पता कर सकते हो। हमारे पिताजी, हम तो पानी ऐसे पी लेते हैं, हमारे पिताजी पानी छान कर पीते थे। बिना छाने हुए पानी पीते नहीं थे। उस जमाने में आरओ का मशीन नहीं था। अभी तक वो 80 साल उनका उम्र हो गया है, उनका बच्चा भी वैसे ही निकला। क्योंकि ये रीजन है, पता कर सकते हो, उसका एक रीजन है ऐसे। क्योंकि आपके घर में इतनी परेशानियां छा रहा है, दुख छा रहा है, आखिर बात क्या है जो आप इतना दुख में हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं? ये गंदगी का भी कारण है। परमात्मा कहता है, मैं वैसे मनुष्यों के पास रहता हूं जो आत्मा से तो साफ है लेकिन शरीर से भी साफ। आत्मा आपका साफ है, शरीर का भी साफ होना अनिवार्य है। और परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं? परमेश्वर सब काम को कर सकता है। ऐसा नहीं है एक काम करेगा, एक काम वो नहीं कर सकता है। छोटा काम करेगा, बड़ा काम नहीं कर सकता है। 5 रुपए का व्यवस्था करेगा, 50,000 का व्यवस्था नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं, सब काम, इस दुनिया की तमाम जितने भी कामें हैं परमात्मा कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सारा काम संभव है। लेकिन कब संभव है? जब आप परमात्मा की आत्मा के अनुसार चलोगे। अभी देखो, आप सबको बोले हम, चाहत बताओ, जो बच्चा को बार बार टॉर्चर करोगे, पढ़ो, आगे बढ़ो, काम करो, वो बच्चा कभी जीवन में काम नहीं कर पाएगा। खुद से उसके अंदर से काम उत्पन्न होएगा, खुद से। जैसे कभी कभी लोग, जब हम उनको शांत रहने की बात करते हैं तो कभी कभी लोग हमें ही बोल देते हैं, भैया बच्चा है ना। लेकिन मैंने एक उदाहरण के लिए आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब आपको दवाई दिया, दवाई का कीमत है 2000 रुपया, और आपके बच्चे गिरा दिया और आप दवाई के बदले पानी पी लिया,
क्या आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा? बच्चा तो था। दवाई बच्चा देखता है, बोलो, दवाई बच्चा को देखेगा? नहीं देखेगा ना, क्योंकि वो दवा बच्चा गिराए या बड़ा गिराए, वो तो गिर गया है। इसी प्रकार से परमेश्वर की वचन किसी भी कारण से आपको लोग बाधित कर रहे हैं, या बच्चा बाधित करे या बड़ा बाधित करे, आपके कानों तक नहीं गया तो वो काम नहीं कर सकता। ये सिंपल सी बात है, समझने की बात है। आप इतना दूर दूर से आते हैं, इतना गाड़ी भाड़ा खर्च करके, मुझे बहुत अफसोस आता है आप सीख कर नहीं जाते हो। आप अपना जीवन को बदलो, पहले वाला जीवन आपका नहीं है। आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है, और वो कहता है मुझे लगाव है वचन और ईश्वर। ईश्वर ही वचन, वचन ही ईश्वर है, वो दोनों का एक मेल है। आप ईश्वर ईश्वर करता रहो, आपके जीवन में काम उत्पन्न नहीं होगा जब तक आप परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे नहीं चलोगे। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई सिखाने की बात नहीं, पढ़ाने की बात नहीं है, यहां समझने की बात है। आखिर लोग नाना प्रकार की बीमारियों में, परेशानियों में क्यों पड़े हैं? लोग इतना अंधविश्वास के चक्कर में क्यों पड़े हैं? लोग ओझा घर क्यों जाते हैं? तांत्रिक घर क्यों जाते हैं? इतना रुपया पैसा केस मुकदमा में क्यों फंसे हैं? ये सबका कारण है उनके अंदर समझ नहीं है। अगर जब मनुष्य के अंदर समझ आ जाए तो ये नाना प्रकार की परेशानियों में लोग ना पड़े। और समझ कहां से उत्पन्न होगा? परमात्मा की ओर से। लिखा है शास्त्र में, जब आप पढ़ोगे या कभी सुना होगा तो लिखा है परमेश्वर ही है जो बुद्धि देते हैं और समझ की बातें उसी के मुख से निकलता है। यह सही बात है, परमात्मा ही है जो सारे कामों को आसानी से करते हैं। बच्चा जाके देखो सीढ़ी पे कुछ तोड़ देगा, जाके देखो उधर ध्यान से, क्योंकि पता है आप जब परमात्मा की आत्मा से चलना शुरू कर दोगे तो आपके पास समय का कीमत होगा। फिर आपको यह समझने की तरीका बता दे रहे हैं, आप कोई काम समझ कर करोगे, आप जो भी काम करोगे वो काम आसानी से हो जाएगा। अभी देखते हो लोग सत्संग में आ रहे हैं, उनकी परेशानियां नहीं जा रहा है, उनके अंदर समझ की भावना नहीं है। बार बार गलती करोगे, परमात्मा वो भी क्या करेंगे? आप बार बार वही काम को करोगे। जैसे मोबाइल अगर बार बार खराब होता है और बार बार मिस्त्री के पास जाता है, बच्चों को पकड़ना है, सर मोबाइल खींचे, तो वो मोबाइल खराब हो जाता लास्ट में, फिर उसे कबाड़ी में बेचना पड़ जाता है, वो बनता नहीं है। मैं तो पिछले बार मंगलवार को एक बात बताए थे कि हमारा मोबाइल 9 साल का है और वो लगता है अभी 9 दिन का है। 9 साल का सामान 9 दिन का लगता है, ऐसा क्यों? परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, जीवन दिया है, आत्मा दिया है। किस लिए दिया है? भले कामों के लिए। ऐसा नहीं है हम परमात्मा को धन्यवाद करके 1 किलो मिठाई बांट देंगे हमको पाप क्षमा हो जाएगा, ऐसा नहीं। 5 किलो मिठाई बांट देंगे हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा, हमको ये किया हुआ ऐसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अंधविश्वास में मत पड़ो। ये जितना भी अंधविश्वास में मत पड़ो, ये एक अंधविश्वास है।
आप सीधा परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। आखिर आपके पास सब कुछ सुना दिया गया है। ईश्वर के ऊपर विश्वास करने से ईश्वर आपके जीवन में सब काम को कर सकता है, फिर भी आप वही गलती कर बैठते हो जो चीज नहीं करना चाहिए। और लोग बोलते हैं गलती करते हैं तो गलती हमें क्षमा हो जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन में नहीं थे, आपने जितना भी पाप किया, कुछ भी किया, उस समय तक ही आपका माफ हुआ। लेकिन इसमें आकर के अगर चावल के दाने पर भी करोगे तो माफ नहीं करेगा, यह पक्का है। आपको उसको फल भुगतना ही पड़ेगा। जैसे जब यीशु मसीह जी के पास एक छिनार स्त्री को लाया गया पकड़ करके और कहा गया, हे गुरु, ये पाप करते हुए पकड़ाई है, इसे पत्थर से मारा जाए। तब यीशु मसीह जी ने, उनके आत्मा में एक बात आया कि हम इस स्त्री को कैसे बचाएं, क्योंकि यीशु मसीह जी धरती पे आए थे किस लिए? पापी को बचाने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए। किस लिए आए थे? पापी को बचाने के लिए और पाप को खत्म करने के लिए। सिंपल सी बात है। उन्होंने सोचा ये बेचारी सच्चाई नहीं जानती है, ईश्वर को भली भांति इनको कुछ पता नहीं है, इन्होंने तो गलत कर ही दिया है, लेकिन हम इसको कैसे बचाएं। तब उनके मन में एक बात आया। उन्होंने कहा यह तो सच बात है, यह सही बात है, इसे पत्थर से मारा जाए। लेकिन पत्थर इसको वही मार सकता है जो कभी जीवन में पाप नहीं किया। इतना बोलने के बाद वहां जितने भी उनको पकड़ के लोग गए थे लेकर के, सबके सब लोग भाग गए। सिर्फ वहां पे एक स्त्री बची, वही जो पाप की थी। यीशु मसीह जी ने कहा, वो लोग कहां गए? उस स्त्री ने कहा, हे गुरु, ये तो सारे के सारे लोग भाग गए। बोले जाओ, तुम भी चले जाओ, लेकिन आज के बाद कभी दोबारा पाप मत करना। सिंपल सी बात है, आज के बाद कभी दोबारा पाप मत करना। समझ लो, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे भी पाप क्षमा हो गए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जब तक विश्वासी में नहीं थे, सत्संग में नहीं थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, यीशु मसीह जी के बारे में आपको नहीं पता था, आपने जितना भी पाप किया, चोरी किया, मर्डर किया, छिनारी किया, कुछ भी किया, परमेश्वर सब माफ कर दिया। लेकिन अब जहां पाप करोगे, उस पाप का फल आपको मिलेगा। या तो आप सत्संग में रहो या सत्संग में नहीं रहो। ये एकदम क्लियर बात है। आप बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, सत्संग में है, और फिर भी मेरा परेशानी आ रहा है, फिर भी बार बार बुखार आ रहा है। पाप करने से नहीं, पाप का बड़ इस्तेमाल करने से भी वो इंसान पापी हो जाता है। चोरी करने से नहीं, चोरी का बड़ भी इस्तेमाल करने से लोग चोर बन जाता है। आखिर चुगली करने वाले, यीशु मसीह जी का चेला पहले चुगली करने वाला, लेकिन जब वो यीशु मसीह जी का चेला बन गया तो चुगली करना छोड़ दिया। अभी बताया ना, दीदी बताई थोड़ा देर पहले कि लोग क्या कर रहे हैं, मन भटकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मसीह का नाम के बारे में बुराई कर रहे हैं।
हम तो आप लोगों को खुलकर बताते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। मसीह किसी को जाति और धर्म को नहीं बदलता है, मनुष्य को जीवन बदल देता है, अच्छे चलने की राह दिखा देता है, उनके परेशानियों रोगों को खत्म कर देता है। जब वो अच्छे से चलेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, सही समय से उठ करके ईश्वर की भक्ति करेंगे, उनके मजाल है उनके पास बीमारी रहेगा? कभी नहीं। मैंने पहले बार भी कहानी बताया था, बार बार एक ही कहानी को बताना अच्छी बात नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को एक एक उदाहरण से सिखाते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा हो। मैं तो पता है ना, आपके बच्चे अगर आपको अच्छा काम नहीं किया, बड़ा हो करके चोरी करने वाला बन गया, दारू पीने वाला बन गया, पाप करने वाला बन गया, ये सबसे बड़ा गलती है तो हम लोग का गलती है, मां बाप की गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं। मैं बताया ना, एक उदाहरण देखो आप, तोता लो, तोता, तोता जानते हैं ना आप लोग? तोता का बच्चा कैसे बोलेगा? कौवा के जैसे बोलता है? कोयल का बच्चा कैसे बोलेगा? तोता की तरह ऐसा बोलता होगा? बोलता है? तो आप सेम समझ लो, आप जैसे बनोगे आपका बच्चा वैसे बनेगा। आप अच्छा काम करोगे, आप मेहनत करके खाओगे, आप ईमानदारी से बोलोगे, आप चुगली नहीं करोगे, आपका बच्चा मजा ले वैसा काम करेगा? कभी नहीं कर सकता। जब एक कोयल, जब एक तोता, कौवा आदि इत्यादि के बच्चे उनकी शकल की तरह, उनकी आवाजों की तरह बोलता है, तो मनुष्य के बच्चे मां बाप की तरह काम क्यों नहीं कर सकता है? कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है। लेकिन लोग बोलते हैं हमने बच्चे के सब कुछ किया, हमारा बच्चा ऐसे निकल गया, मेरे को समझता नहीं है। ये आपकी गलती है। हम खुद 11 बजे रात को सोते हैं तो मेरे बच्चा 12 बजे रात को सोता है, आदत पड़ रहा है ना उसको। 4 बजे उठते हैं तो वो भी सुबह उठता है। जैसा आप करोगे वैसे आपके बच्चे करेंगे, ये पक्का है। सुधारो, अपना जनरेशन को बदलो। आप जैसे तैसे जहां मर्जी वहां बैठ जाओगे, आपके बच्चे भी वैसे बैठेंगे, ये पक्का है या नहीं? आप जहां रास्ते में जा रहे हो, कुछ गंदगी नहीं रहे, जहां पाया वहां बैठ गया, आपके बच्चे भी वैसे करेगा। लेकिन आप देखोगे साफ सुथरा जगह पर बैठोगे, नहीं ये होटल में खाना नहीं खाना है, बच्चा भी बोलेगा नहीं ये होटल में खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो जान रहा है, अपनी माँ बाप की तरह पूरा सीख रहा है कि मेरे बच्चे मेरे माँ पिताजी किस तरीके से चलते हैं। तो आपको पता है, हम सब ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमात्मा की संतान कहलाते हैं, और आप उसके कामों की तरह काम को नहीं करते। उसके कामों की तरह आप काम को नहीं करते हैं। परमात्मा मनुष्य को इसलिए बनाया, अपने भले कामों के लिए। उसे कोई भी दुख तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य खुद से दुख तकलीफ लेता है। जैसे ईश्वर को सच्चाई जान करके भी उसके मुख से चुगली की बातें निकलता है। आप ध्यान में रख लो, कोई भी हो, हम क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन वो फल आपको भुगतना पड़ेगा, तभी आपको माफी मिल सकता है। हां, सच्चाई में नहीं थे, कोई बात नहीं, हम नहीं जानते हैं सच्चाई के बारे में, कोई बात नहीं। जो कुछ भी करो, संसार के लोग कुछ भी करें, उनके लिए सब माफ है। लेकिन आप सच्चाई को जान रहे हो, ईश्वर को भली भांति जानते हो कि परमात्मा कौन है, हमारे जीवन में कैसे कैसे काम को किया है।
और उस काम को आप ठुकरा करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। कतई ऐसा काम मत करो, नहीं तो परमेश्वर से जो प्रतिफल आपके पास आने वाला है वो रुक जाएगा। और आप 10 जगह यही बोलता रहोगे, संसार के लोग भी यही बोलता रहेगा, बहुत ईश्वर को याद करता था लेकिन आज इसके अंदर परेशानी कैसे। ध्यान में सुनो, ध्यान से सुनो। और संसार के लोग तो हंसेंगे, साथ साथ विश्वासी लोग भी हंसेंगे। किसने मौका दिया? आप खुद मौका दिए। आदम और हवा, किसने मौका दिया? परमात्मा ने उसे अदन की वाटिका में रखा, बहुत प्रेम से समझाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमात्मा की आज्ञा को उल्लंघन किया। परमात्मा थोड़ी देखने जा रहा है। भले ही लोगों को लगता है कि हम रूम में बंद होकर के, कहीं एकांत जगह में होकर के कुछ भी करेंगे तो कोई थोड़ी देख रहा है। परमात्मा कण कण में है, हर एक जगह विराजमान है, वो आपके सारे करतूतों को देख रहा है। आपको सुधरने की जरूरत है, क्योंकि हम सब उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। तभी आपका जीवन में शांति मिलेगा, तभी आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके कारोबार आगे जाएगा। जो काम में हाथ डालोगे वो काम बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ता रहेगा। ऐसा करने से ये सब काम आपको दिखेगा। और जो विश्वास नहीं करेगा, हम तो बहुत लोगों को, उदाहरण में बहुत लोगों को देख रहे हैं। आखिर परमात्मा हमारे भी जीवन में कैसे काम कभी कभी करते हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आता है। परमात्मा काम करने के लिए मन में उत्साहित करते हैं, लगाते हैं, आपके मन में डालेंगे वो जब आप परमात्मा की आत्मा के अनुसार चलोगे। मुझे दूसरे की देख के जलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे की देखकर कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सीधा परमात्मा की ओर देखना है और परमात्मा से बातें करके काम करना है। देखो आपका काम आगे जाता है या नहीं, आप आगे बढ़ते हो या नहीं। लेकिन यहां पे सिर्फ व सिर्फ एक दूसरे को देखकर लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके। तभी तो उसके अंदर में नाना प्रकार की बीमारियां और परेशानियां हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी किसी भी मनुष्य को देखकर कोई काम नहीं किया, किसी भी मनुष्य को देख करके कोई भी बात किसी को नहीं बताया, सिर्फ परमात्मा की बातों को सुन करके लोगों को उत्साहित किया। बुरा बातों का प्रचार नहीं किया, भले बातों का प्रचार किया, लोगों को अच्छा सिखाया। आप जहां भी हो, आप परमात्मा को पुकारो, परमात्मा आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। परमात्मा बहरा नहीं हो गया है, परमात्मा आपसे दूर नहीं चले गए हैं, परमात्मा आपके पास है, लेकिन आप उसकी बातों को सुनकर चलोगे तभी काम कर सकते हैं। मैंने बताया ना अभी, ये सेम है। जो मां बाप हैं, अपने चरित्र को देखो, सुधारो, आप वो काम करो। गिलास को 2 बार धोकर पानी पियो, बच्चे भी 2 बार धोना शुरू कर देगा। धोना शुरू करेगा कि नहीं? आप बोलोगे कोई बात नहीं है, लाओ ना खा लेते हैं, बच्चा भी बोलेगा लाओ कोई बात नहीं है, खा लेते हैं। किसने बीमारी उत्पन्न किया? परमात्मा ने आपको बुद्धि क्यों दिया? जिस प्रकार से लोग अपने कपड़े को साफ करते हैं, चेहरे को साफ करते हैं,
शरीर को धोते हैं, उस तरीके से अपने खाना को भी लोग ढक कर नहीं रखते। कहीं जाएंगे तो थोड़ा सा अपना फेस को देखेंगे वो, लेकिन खाना खाने जाएंगे तो वो खाना को नहीं देखेंगे। अरे कोई बात नहीं, रखा ले ऊपरे लाओ ना, खा ले। क्योंकि पता है परमात्मा की वचन मनुष्य को जीने के लिए सिखाता है, मरने के लिए नहीं। आप ध्यान दो हर एक चीजों पे। परमात्मा आपको हर एक चीज के विषय में बताएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ हमें बताता है और किसी को बताता है, सबको बताता है। मेहनत का रोटी खाना सीखो, मेहनत का रोटी। जो मेहनत का रोटी भी नहीं खाते, उसके अंदर से सही ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार से अपना जीवन को आगे बढ़ाओगे, आपके जीवन में शांति मिलता रहेगा। आप सोच करके भी अपनी आयु को पल भर भी आगे पीछे नहीं कर सकते। पल भर तो मिनट और घंटा की बात छोड़ दो, पल भर की बात मैं बता रहा हूं। और आप अपने आप को बोलोगे हम लीडर हो गए, हम गुरु हो गए, तो सबसे पहले गुरु को, लीडर को सावधान रहना पड़ेगा। उसको सबसे पहले चौकस रहना पड़ेगा। जो समझता है कि हम तेज हैं, उसको और भी सावधानी से रहना पड़ेगा। नहीं तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी के घर में उत्पन्न होगा या नहीं? आप देखो यीशु मसीह जी को, चेले लोग कहां चले गए? चेले लोगों को फांसी पे चढ़ना पड़ा, सूली पे चेले लोगों को चढ़ना पड़ा। किसको चढ़ना पड़ा? सब लोग तो बहुत बोल रहे थे, सब लोग तो बहुत बड़े बड़े बात बोल रहे थे जब यीशु मसीह जी सही सलामत में थे। हम तेरा साथ नहीं छोड़ सकते, हम कभी भी वचन को नहीं छोड़ सकते हैं। अभी भी बहुत लोग बोलते हैं हम तो तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, लेकिन देखा आपने, सुना होगा आप लोगों ने, जब उनको सूली पे चढ़ने की बात आया तो सब लोग बोले मैं इसे नहीं जानता कौन है, पर उसे परमात्मा नहीं छोड़ा था और उसे मतलब भी था, सिर्फ यीशु मसीह जी को मतलब भी था, तो सीधा परमात्मा से मतलब था। और किसी मनुष्य पे भरोसा करके परमेश्वर की वचन को प्रचार नहीं करता था, सिर्फ उनको भरोसा और मतलब भी था उस परमात्मा से। इसलिए मैं आप सबको भी सावधान करना चाहते हैं, आप सबका भी मतलब और भरोसा सिर्फ परमात्मा से हो, किसी मनुष्य से नहीं। आप 50 को मनुष्य से 50 तरह की बात बोलोगे, 50 तरह की बात वो बताएगा। जिस मनुष्य का 50 को गुरु मिल जाए, बताओ उस मनुष्य का हाल क्या होगा? हाल उसको बेहाल लोग कर देंगे कि नहीं? वो बताएगा ऐसे करो। अगर एक मरीज है और उसको 50 को डॉक्टर मिलकर इलाज कर रहा है, एगो बोलेगा गर्म पानी पीना आज, एगो बोला नहीं ठंडा पानी पी लेना। समझ में आ रहा है? एक तो बोलेगा चावल खाना, बोला नहीं नहीं रोटी खाना। अब उसको दिमाग काम नहीं करेगा, हम रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, भात खाएं, क्या खाएं? 50 को इलाज करेगा, मरीज बचेगा? वो एगो इंजेक्शन देकर जाएगा, दूसरा इंजेक्शन और डाल के चला जाएगा, तीसरा डॉक्टर आएगा एक इंजेक्शन और दे देगा। पता ही नहीं कि उसको कैसे। ये समझने की बात है। एक उदाहरण की बात मैं बताता हूं। इसलिए आपका एक ही गुरु हो। आप ये विश्वास होना चाहिए आपको, परमात्मा क्या हमारे लिए है? गलत बातें बता सकते हैं क्या? हमने परमात्मा से बातें किया है? ए बाबू दीवार को मत रगड़िए। वैसे सबसे बड़ी चीज है, मनुष्य को घर में सीखना चाहिए, और घर में सीखने के लिए मां बाप बच्चे को सिखाते हैं।
आप अभी अपने बच्चे को ईश्वर पे भरोसा रखने के लिए सिखाओगे, अच्छा बात सिखाओगे, पक्का आपका बच्चा अच्छा बात सीखेगा। ये तो हो ही नहीं सकता है। मैंने पहले बताया, आप यहां से सत्संग से जाते हो, बस आप संसारिक बात में पूरा रेलम रेल लग जाते हो, पूरा गंदा बातें बोलना, फलानवा ऐसे कहले है तो चिलानवा ऐसे कर रहा है। ये बात आपका बच्चा भी पकड़ लेता है, वो बुरा बन जाता है। कभी भी आप भलाई की बातें नहीं, परमेश्वर कैसे हैं, परमात्मा हमारे जीवन में कैसे काम कर रहे हैं, बेटा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, पढ़ो लिखो, अच्छा बात सिखाओगे, आपके बच्चा भी अच्छा सीख जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने पाला पोसा, इसीलिए पाल पोस रहे बच्चों को कि बुढ़ारी में सहारा बनेगा। वो सहारा क्या बनेगा वो, और आपको बेसहारा कर देगा जब उसके अंदर अच्छा गुण उत्पन्न नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की बात को जब सुनते हैं तो हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पिता ये सब क्या है। तो परमात्मा कहीं कहीं उदाहरण से दिखाते हैं कि आप देखो, एक उदाहरण की बात मैं बताता हूं, आप देखो थोड़ा, बुद्ध भगवान जो भी बोध गया में है, उनका मंदिर है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऐसी बात नहीं था, वो शादीशुदा थे, राजा के लड़के थे, लेकिन बड़े बड़े घर में राजा हो या तो बहुत बड़ा आदमी है तो वो घर से निकलता तो मोटर कार से निकलता है, गाड़ी से निकलता है, पैदल तो निकलेगा नहीं। उस समय में घोड़ा गाड़ी था, राजा का लड़का होते हुए उन्होंने घोड़सवारी से निकला। रास्ते में अजीब अजीब चीज उसे दिखाई देने लगा। एक इंसान, एक बार उन्होंने लंगड़ा व्यक्ति को देखा, बोला ये क्या है, क्योंकि कभी वो किसी को ऐसा देखा ही नहीं था। बोला ये विकलांग व्यक्ति है। दूसरा दिन घूमने के लिए गया तो एक बीमारी वाला आदमी को लोग लेकर जा रहे थे। बोला ये क्या जा रहा है, किससे पूछा, सारथी से पूछा, ड्राइवर से पूछा, वो ये क्या है। बोला ये लोग बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने बोला हम भी कभी बीमार पड़ सकते हैं। बोला हाँ, सोचने की बात है। फिर एक दिन निकला, एक मुर्दा को देखा, बोला ये क्या ले जा रहे हैं, ये मर गया है, लोग इसे फूकने के लिए जा रहे हैं। बोला हमें भी ऐसा होगा। बोला हाँ, एक ना एक दिन आपको भी ऐसा। उसके अंदर से समझो परमात्मा काम करना शुरू कर दिया। आपको पिता के वचन, परमेश्वर आपके जीवन में इतने बड़े बड़े काम को करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन आपके जीवन में सुधार नहीं आता है, आपके जीवन में बदलाव नहीं आता है। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा और ये बात को सोचा, सोचने लगा हमारा भी गति एक दिन ऐसे ही होगा, हम भी मरेंगे। और वो घर छोड़ करके 12 बजे रात को ही निकल दिया। बोला नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना है। जो कि वो राजा के बेटे थे, उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था, नौकर चाकर दाय सब चीज लगा हुआ था, कपड़ा धोने के लिए सब कुछ। लेकिन वैसे सुख को उन्होंने त्याग दिया और परमात्मा की खोज में निकल गया। उन्होंने आत्मा के विषय में जानने के लिए उन्होंने घर से बाहर निकल गया, आखिर ये क्या है, कौन है। उन्होंने बहुत जगह गया, राजगीर, नालंदा, डुमेश्वरी, सब जगह बहुत दूर दूर घूमे वो, लेकिन उसे कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिल रहा था। लेकिन जब बोध गया उन्होंने आया, वही पीपल के पेड़ के पास उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लेकिन आज तो और भी सिंपल परमात्मा ने कर दिया है कि तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। सोचो उनके जीवन में चेंजिंग कैसे आ गया। क्या आपके जीवन में चेंजिंग नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? आप पाप में क्यों चले जाते हैं?
जब परमात्मा की शक्ति बुखार ठीक करने का है, परमात्मा की शक्ति एक बीमारी को ठीक करने का है, तो क्या वो 10 बीमारी ठीक नहीं कर सकता है? लेकिन आप आज के युग के लोगों को बारंबार चमत्कार चाहिए, तभी वो ईश्वर को धन्यवाद करेगा, वरना वो ईश्वर को भी छोड़ देगा। बारंबार चमत्कार चाहिए उसको। आज बुखार लग गया, ठीक हो गया, फिर कुछ होगा, फिर ठीक होना चाहिए। लेकिन जब आप आत्मा से चलोगे तो कभी जीवन में बुखार लगेगा ही, कभी आपकी शक्ति कमेगा ही नहीं। आपके अंदर तो एक ऐसा चीज ढुक गया है, सोच भी आ गया है, त्याग की भावना प्रकट करो। खाना नहीं खाए तो घर में गुस्सा कर रहे, अभी तक खाना नहीं दिया है, क्यों आपने सोच रहे हो अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, तो गुस्सा कर रहे हो। कोई पत्नी पे गुस्सा कर रहा है, तो कोई मां पे गुस्सा कर रहा है, कोई बहन पे गुस्सा कर रहा है, तो जितना वो गुस्सा कर रहा, क्रोध ही उसको खाते चला जा रहा है। देखते नहीं हो, जो मनुष्य क्रोध करते हैं, जिनके अंदर में क्रोध की भावना है, उसका शरीर देखोगे तो बिल्कुल दम जल रहा है। उसके शरीर बॉडी जो है स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, क्योंकि वो गुस्सा से खुद अंदर से अंदर वो जल रहा है। क्रोध मनुष्य को खत्म कर देता है। क्यों? इसीलिए आप किसी भी प्रकार का लोभ मत करो। अगर खाना लेट से बना कोई बात नहीं है, आज भोजन नहीं किए कोई बात नहीं है, परमात्मा तेरा बहुत धन्यवाद। देखते नहीं, बेचारी दीदी अभी बता रही थी, अरे भाई हमारी मां की उम्र की बराबर है, लेकिन एक आदत बना हुआ है सबको दीदी भैया बोलने के लिए। अब बेचारी को लोग क्या कर लिए, सोना चांदी बाला हाथ पकड़ के छीन लिए, चोर चोरी कर लिया। उस समय बेचारी रोने लगी, जरूर कुड़ने हकने कलपने लगी होगी, रो रही होगी, हाय 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 सब चोरी कर लिया। लेकिन जब परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा, अभी खुद बताई ना, हम बताते हैं तो अलग सी बात है। जब परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा कि हे पिता, हमने ये मेहनत से सोना और चांदी खरीद करके अपने शरीर में पहन रहे थे, चोरी और बेईमानी करके नहीं। मुझे जिसने चोरी किया कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा आप जानो। तो परमात्मा ने उसे 1.5 साल के बाद किसी भी रूप में इनको सारा सामान लौटा दिया। कैसे लौटा दिया? क्या आप जान रहे थे फलाने जगह में मिलेगा? क्या अभी आप लोग जान रहे हैं कि आपको क्या होगा? कोई नहीं जानता। लेकिन कभी भी परमात्मा को धन्यवाद करने के लिए मत छोड़ो। अगर ये सोचती कि हम परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हैं, परमात्मा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और 2 चोर मिलकर के छीन लिया, अब हम ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या इनको सामान फिर वापस मिलता? नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने कहा कोई बात नहीं है। हमसे जब ये बात की तो हम बोले कोई बात नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमात्मा तुम्हें पुनः फिर भी सारा सामान वापस करके दे। आज सेम है, आप लोग भी ध्यान दो। आपको जो चीज खो जाता है उसके लिए मत रोवो, आपको जो चीज बर्बाद हो जाता है उसके लिए मत सोचो। पिता तुम्हें वापस ला करके देंगे। ये तो तेरा मन को जांचने का तरीका है, ये तो तुम्हारे मन को देखा जा रहा है। इतना बड़े हो गए तो परमात्मा को धन्यवाद करना लोग भूल जाते हैं। कभी कभी लोगों को देखा होगा आप, जोश में अपने होश को खो देते हैं। जोश में अपने होश को क्या कर देते हैं? खो देता है। सच्चाई में नहीं चल के बुराई में चलने लगते हैं। सच्चाई में नहीं चल के लोग बुराई में चलना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? नल तरफ बढ़िया से ले जाके साफ करना दीदी।
क्योंकि हर एक बातों पे ध्यान नहीं रखते। परमात्मा हर एक बातों पर ध्यान रखता है। क्या आपको लगता है? आप सोचते हैं ये काम कर रहे हैं, अरे कहा होगा ये काम छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दो, आप जरा से एक बात को सोचो। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, परमात्मा आपको बनाया, कान बनावेला नहीं छोड़ देता, समझ लो। परमात्मा आपको बनाया लेकिन वो हर एक चीजों पर ध्यान दिया, ना कि ये बनावेला छोड़ देता, पैरवाए को नहीं बनाता, लेकिन उन्होंने हर एक बातों पर ध्यान देके हर एक चीज बनाया। आंख, कान, नाक, पैर, अंगुली, सब चीज। कोई ऐसा चीज आपको छोड़ा? आप फिर ऐसा कोई चीज क्यों छोड़ते हैं? नहीं, आज तो ये काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। परमात्मा ये कहता, चलो इतना करोड़ों करोड़ अरबों अरबों लोगों को तैयार किए हैं, कुछ लोग को हाथे नहीं बनाए तो क्या दिक्कत है? ऐसा किया उन्होंने? बोलो, सबका हाथ पैर दिया या नहीं? भले ही आप हाथ को तोड़ लो, हाथ को काट लो, अलग सी बात है, लेकिन उन्होंने एक चीज भी मनुष्य को देना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से आपके सब चीज दिया है, आपको ज्ञान दिया उन्होंने, अच्छा ज्ञान दिया है, आपको अच्छा बुद्धि दिया है, आपको आराम से रहने के लिए वो सतबुद्धि दिया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए तो क्रोध लोग कर रहे हैं, चुगली नहीं करना चाहिए लोग चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के जलना नहीं चाहिए, वो लोग जलने का काम कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा काम को कर रहे हैं। परमात्मा का आत्मा की ओर से अगर चलोगे तो आपके घर में कभी भी दुख तकलीफ नहीं पहुंच सकता है, लेकिन दुख तकलीफ भी उसके घर में पहुंचता है जिसके घर में कला होता है। भले ही लोगों को दिखाने के लिए कला की बात नहीं बोलते, लेकिन घर में बहुत कला होता है। कला का मतलब क्या? उधर से आया, पति घर में आया तो लड़ाई चालू, पत्नी आया घर में तो लड़ाई चालू। कहावत में आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत सुने हैं आप लोग, सांप का बीख भला है पर दांत का बीख भला नहीं। मनुष्य का दांत का जो होता है ना बीख, यह भला नहीं। सांप अगर काट दे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान जो घर में कचर किचर करता है, यह बहुत बड़ी बात है। उसके घर में शांति कभी नहीं मिलता, उसके घर में कला होता है, बीमारी पहुंचता है, उसके घर में दुख होता है। आधे रोटी ही है तो आधे रोटी में से भी आधा आधा करके खा लो, पर लड़ाई झगड़ा मत करो। और मनुष्य को जितना भी कोशिश करोगे सिखाने के लिए, लेकिन मनुष्य सीखने की भी चेष्टा नहीं करते। सब लोग परमात्मा से पूछो, परमात्मा से प्रार्थना करो। कभी आप सब यीशु मसीह जी की अनुकरण किया है? कभी उसके बारे में सोचा आपने? कभी भी आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं भी आप अपने मन में कुछ ऐसी बात लाते हो? कभी नहीं। आपके मन में ऐसा बात आता ही नहीं, ए बाबू पानी के उधर चलो। कभी भी इसको हटा दो, ए बाबू इसको हटा दो, फिर इसको भी धोना पड़ेगा। सीखो। बच्चा जितना भी सुंदर हो, पर उसका लैट्रिन सुंदर नहीं होता है। सुंदर होता है? जितना भी बच्चा सुंदर क्यों ना हो, उसी प्रकार से समझ लो, मनुष्य जितना भी सुंदर है, लेकिन उसके अंदर से जो कुविचार निकलता है, मन से जो गंदगी निकलता है, उससे मनुष्य पापी बन जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपके जीवन में शांति, बार बार बीमार पड़ने का
कारण क्या है? जो लोग बोलते हैं हम लीडर हैं, उनके जीवन में ऐसी बीमारी क्यों आता है? आप लोगों को शिक्षा बता रहे हैं, लोगों को सिखाने का काम करते हैं, लोगों को सच्चाई बताने का काम करते हैं, पर आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपने खुद सही से सीखा नहीं और दूसरे के लिए अब मास्टर बन गए। बताओ, जो डॉक्टर सही से डॉक्टरी करना नहीं जानता है, वो क्या करेगा पता है? क्या करेगा? पैर वाला मलहम आंख में लगवा देगा। वो बोलेगा यही वाला तो मलहमी हल है। देखा था एक ठो कोई अमिता सिंह एक ठो गाना गाता है, तो उसको देखने के लिए आया था। मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने उसको देखने के लिए आया था, शादी के लिए, ऐसे दिखाता उसमें। तो उसका बाप जानते हैं क्या कर रहा था? वो मुहुआ धोए वाला टेस्टवा को जानते क्या कर रहा था? पूरा मुहुआ में लपका रहा था। अगर वो पढ़ा लिखा रहता, एक उदाहरण के लिए, तो वो चीज मुंह में लगाता वो, क्योंकि मुंह में लगाने का क्रीम अलग होता है, और वो उसको पूरा चपोत रहा था। इसलिए आप भी कौन सा वचन किस समय हमें इस्तेमाल करना, ये आपको पता नहीं है। इसलिए बोलते हैं सीखो, पूछो, आप चिंतन करो, मनन करो उस परमात्मा को, आपको परमेश्वर बताएंगे कैसे आपको आगे बढ़ना है। हर एक चीजों के विषय में, खाने के लिए परमात्मा बताएंगे, रहने के लिए परमात्मा बताएंगे। परमात्मा बोलते हैं ना, मैं सब काम आपका कर सकता हूं, और वो भी बिना उल्हाना को, आसानी से। इसमें वो कोई पैसा नहीं मांगते, लेकिन आप उसके बताने के बावजूद भी बताए हुए रास्तों पे नहीं चलते। रास्ते में आप चलते हैं, परमेश्वर के वचन लोगों को डिसिप्लिन सिखाता है, अच्छा बनाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं रुका आपने, जहां पे आपको टॉयलेट नहीं करना चाहिए, जहां पे आपको पेशाब नहीं करना चाहिए, आप वहां पे कर देते हैं। उससे पता क्या होता है? परमात्मा को भी तकलीफ लगता है। क्यों तकलीफ लगता है? आपने कभी, क्योंकि जो परमात्मा के आत्मा से चलते हैं वो सोचते हैं, अगर हम इस जगह में टॉयलेट करेंगे तो किसी को तकलीफ होगा क्या? अगर तकलीफ होगा तो यहां नहीं करना चाहिए। यह एक सत बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन लोग बोलते नहीं, यहां पे कोई थोड़ी है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग बर्बाद करके चले जाएंगे एक दूसरे को। लेकिन जो भी तू कर रहा है, परमात्मा वो देख रहा है, और हर पल का तुझको हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे घर साफ करके रखो, किसी के घर में भी जाओ, रास्ते में, यहां से रास्ते में भी जाओ, तो अगर कहीं लगता है कि यहां पे हमें कुछ करने से किसी को प्रॉब्लम है, तो वहां पे उस गंदा को मत करो। हम कहीं भी सफर में जाते हैं तो ये चीज सोचते हैं, अगर हम गाड़ी से कहीं थूक भी फेंकते हैं तो गाड़ी को रोक लेते हैं पहले, पता ना चलती गाड़ी में थूक फेंके किसी को पड़ जाए। ये सब लक्षण परमात्मा की आत्मा के अनुसार से चलोगे तो दिखेगा सबके लिए। तब आप जो कुछ भी बोलोगे परमात्मा आपके लिए करेगा। लेकिन आप ये सब बातों पर ध्यान नहीं देते। मैंने अभी बताया ना कि परमात्मा आप में भी कमी छोड़ देता, आधा बाल बनाता, आधा ऐसी छोड़ देता। ऐसे किया उन्होंने? बोलो। एरा में नाखून लगाया, एकरा में बिना नाखूने वाला छोड़ देता। उन्होंने कोई ऐसा चीज कमी है, पर आप कमी क्यों करते हो? आप में फिर कमी क्यों है? आप अपने आप को सिर्फ आने जाने से मनुष्य की बीमारियां और परेशानी नहीं जा सकता। भाइयों समझ लो, आप सबको मैं बताता हूं, जब तक आपको खरे मन से उस परम प्रधान के ऊपर विश्वास ना हो, दुनिया की ताकत एक तरफ
और उस परम प्रधान की ताकत एक तरफ है, कोई कुछ नहीं कर सकते आप। जब आप आत्मा से चलोगे, दुनिया बुरा कह देगा कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के नजर में अच्छे रहोगे तो परमात्मा तुम्हें बचाएगा। यीशु मसीह जी को पकड़ करके उस राजा ने सूली पे चढ़ा दिया, उन्होंने पकड़ा भी गया, सूली पे भी चढ़ गया, लेकिन आज वो जीवित है। आपके अंदर भय नहीं आएगा। ये भय का कारण है परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे नहीं चलना, और उल्टा में आपको ज्ञान नहीं, आप दूसरे को भी ज्ञान देना शुरू कर दिए। जो मर्जी आए वो उसको बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी बात बोल दिया, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। नहीं, अगर डॉक्टर को समझ में ना आए कि ये बुखार कौन कैटेगरी का है और इंजेक्शन पे इंजेक्शन डालता रहे, नीम हकीम डॉक्टर का यही काम होता है ना, कि सबसे पहले बच्चे को पता नहीं है कि बच्चा किस कारण से रो रहा है, और वो एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक डालता जा रहा है, बच्चे को बहुत बड़ा बीमारी कर दिया वो, फिर उसके बाद बोलता है मुझसे नहीं संभलेगा, आप चले जाओ आगे। वही हाल हो रहे हैं। किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलना है, ये सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। बाहर जाकर देखो किस प्रकार से आप लोग सीखो अपने आप को बचाने के लिए, परमेश्वर को काम करने के लिए सहना एक बहुत बड़ा जरूरी बात है। सुबह 4 बजे भोर में उठना सबसे पहला काम है मनुष्य को, सभी को। लेकिन यार 4 बजे भोर में कौन उठता है? पता है 4 बजे भोर में उठोगे ना, प्राण वायु हवा चलता है। परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, प्राण वायु हवा चलता है, और उस हवा को लेना मनुष्य को बहुत जरूरी है। पहले के साधु महात्माओं लोग सुनते होंगे आप लोग कि 4 बजे भोर से ही उठ गया, वो पूजा पाठ में लग गया। लेकिन आप ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, 4 बजे कोई उठता है? अरे उठते होंगे 1-2 आदमी, तो उसका क्या वैल्यू है? क्योंकि आपको परमेश्वर से डर नहीं है। नियम को भी तोड़ रहे हो। सूर्य देखो हमेशा समय से उठता है या बेसमय से उठता है? हवा देखो चल रहा है या बंद हो गया है? 4 बजे भोर में उठोगे, आपका आत्मा बिल्कुल के बिल्कुल उस समय शुद्ध रहेगा। परमात्मा से प्रार्थना करोगे, परमात्मा आपकी बातों को सुनेगा। लेकिन लोगों ने बता दिया कोई 12 बजे प्रार्थना करना, कोई 2 बजे प्रार्थना करना, ये उटकरी है, कोई समझ नहीं है। जो मन में आए जिसको बोल दिया। और बहुत सारी चीजों के बारे में जब उनको बोल देते हैं तो परमात्मा में आत्मा में लगाता है, कोई मुझे बताता नहीं है। लोग बोलते हैं लीडर लोग, भैया को मत बोलना ये बात है, तो भैया डांटे लगता हूं। ऐसे तो प्रार्थना किसी वक्त भी, चलते समय, उठते समय, काम करते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय परमात्मा को पुकारोगे, परमात्मा आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन मनुष्य को 4 बजे भोर में इसलिए उठना चाहिए ताकि उसके पूरे दिन शरीर में फुर्ती रहेगा। आपके बच्चा स्वस्थ रहेंगे। आखिर आपके जीवन में विकास का काम क्यों नहीं दिखता है? आपका शरीर में हमेशा सुस्ती क्यों रहता है? अरे आपसे खाना हम कम खाते हैं। अरे हम तो 1-2 रोटी खाएंगे फट से उठ जाएंगे, थोड़ा सा चावल खाएंगे फट से उठ जाते हैं। लेकिन आप इतना खाना खाने के बाद भी, इतना रोटी खाने के बावजूद भी आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है। आखिर बात क्या है? आखिर ऐसा क्यों है?
ऐसा तो नहीं, लोग खाने के लिए घर में लड़ाई करते हैं, लेकिन हम हमेशा अगर खाना भी हमें मिलता है या खाना भी खाते हैं, तो अगर मुझे सोच आ गया कुछ, तो बस खाना खाते खाते परमेश्वर को याद करना शुरू कर दिया, नहीं अभी परमात्मा को याद करना है, चल खाना बाद में खा लेंगे। ये सारी चीज है। आप चिंतन करो, किसी को बारे में शिकायत मत करो, बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा हो जाएगा। हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा हो जाएगा। हमेशा अच्छा करो, अच्छा हो जाएगा। आप एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा हो जाएगा। लोग रात दिन भी आप परमात्मा के कामों के लिए घूमता रहो, इधर उधर जाता रहो, यह भी जायज नहीं है। काम भी है, काम हम भी काम करते हैं ताकि हमारा मां बाप परिवार सब खुश है। आप घूमता ही रहोगे तो और परमेश्वर के वचन को बदनाम कर दोगे। आप कहोगे रात दिन तो खाली घूमे में बदनाम है, क्योंकि पता है परमात्मा कहते हैं कि आज्ञा के अनुसार चलने वाला जीवन पाता है और आज्ञा के विरुद्ध चलने वाला मौत पाता है। आज्ञा के अनुसार चलो, घर का भी काम करो, मेहनत करो, घर में मां बाप को समझो, माता पिता से पूछकर कहीं जाओ। ये सारी कामों को करते हुए परमेश्वर के कामों को करो, तब परमेश्वर तुम्हें जीवन में आशीष देगा, तभी तुम्हारी परमेश्वर तुम्हारे बातों को सुनेगा, वरना तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगा। अभी हम देखा ना बहुत जगह में कि कितना मीटिंग में गए, उनकी परेशानियां ठीक हो गया। कितने लोग अपनी मर्जी से गया, उसके घर में परेशानियां आ गया। हम किसी को डांट नहीं सकते हैं, वचन के द्वारा समझा सकते हैं। अगर हम किसी को बोलेंगे तो लोग यही सोचेगा भैया हमको डांटते हैं। नहीं, आप आज्ञा के अनुसार चलो। परमात्मा ने उस जमाना में मूसा को ठहराया था, केवल मूसा को। मूसा की आज्ञा के अनुसार लोग जो चल रहे थे वो आसानी से बंदी गृह से निकल कर आ रहे थे, लेकिन जो जब अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे परेशानियां आ रहा था। कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलने की जरूरत है। आखिर मैं बार बार आप सबको बोलते हैं, आप किसी मनुष्य से राय मशवरा मत लो, किसी से सीखने की कोशिश मत करो। मैं इसलिए आपको बुलाता हूं कि आप सीधा परमात्मा से जुड़ो। जैसे भी जंगल में हो रहता है, एक राजेश लड़का है, हम बोले कोई बात नहीं, कभी भी वो अपना मर्जी से कोई काम नहीं करता है। हम उसको देखें, कुछ ना कुछ पूछेगा, कुछ भी। देखो आज पिता का धन्यवाद है, भले ही आगे चल के क्या करेगा, दुष्ट उसको घेर ले, अलग सी बात है, लेकिन अभी ठीक ठाक है तो ठीक ही बोलेंगे। छोटा मोटा ही जो भी एक जॉब तो कर रहा है, अच्छा है, हमें बहुत खुशी हुआ, क्योंकि आप निकम्मे की तरह घूमोगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पिता का धन्यवाद है, परमेश्वर उसको उस जगह में भी काम दिया। बहुत लोगों को काम दिया है, आप भी चाहत रखो, हां काम उसको मिलेगा। मैंने पिछले बार भी बहुत बार बताया है कि जो मेहनती है उसको ही काम मिलता है। अभी आप देख लो, हम ही किसी को काम करने के लिए लगाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ये काम करने वाला है कि नहीं। देखते हैं ये काम करता ठीक से नहीं है तो दूसरा दिन बोलते हैं भैया से आप चल जाइए, से काम अब नहीं करवाएंगे। परमात्मा भी ये बात को जानता है। ऐसे लोगों को काम अगर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, तभी वो बोलता है काम ही नहीं है कहीं। काम तो इतना है कि करने वाले लोग नहीं है, करने वाले लोग नहीं है। काम का कमी नहीं है संसार के अंदर में। इसलिए परमात्मा की आत्मा से चलो, नहीं तो
परमात्मा आपके जीवन में काम करना बंद कर देगा। और बार बार आप परेशानी में पड़ते रहोगे, बार बार आपके घर में दुख आता रहेगा। किसी के पास भी फोन करो, कोई नहीं बचा सकता है आपको। जब परमात्मा के नजर में आप अच्छे नहीं तो मनुष्य की पावर क्या है कि किसी को बचा ले सकता है। ये फिर अंधविश्वास में पड़ जाओगे, जिस तरीके से लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा ना, पत्थर पूजे तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। वो अंधविश्वास में आप भी पड़ जाओगे कि आदमी से बात कर लेंगे, भैया से बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा परमात्मा से बात करो। और इसी में तो लोगों को लगता है हमारी बातों को सुन करके कि ये सब लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने का काम करता है। कोई बात नहीं, हम सीधा रास्ता लोगों को दिखाते हैं। आप टेढ़े मेढ़े रास्ता से जाओगे, उसका मेरा क्या कमी है। हम बताएंगे कुछ, उसको बताएंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, भैया का तो बोलना ही काम है। हमको सब मैसेज आता है, परमात्मा सब बताता है। आप खुद चले जाओगे गड्ढे में, आप परमात्मा को क्या धोखा दे सकते हैं। सूरज के साथ गुस्सा करके क्या कर लोगे आप, हवा से लड़ाई करके क्या बिगाड़ लोगे हवा को। अगर हवा के बिना तो लोग जी भी नहीं सकते, परमात्मा के बिना मनुष्य तो बच भी नहीं सकता है। लेकिन आप टेढ़ी मेढ़ी बातें करने से परमात्मा आपको मनों को देखते हैं और तुरंत परेशानी नहीं आता है। लिखा है, मैं यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर हूं, और मैं अपने द्रोहियों को कभी भूलता नहीं, कभी नहीं। भले ही आप परमात्मा के वचन में हो, लेकिन लिखा है, आप पढ़ सकते हो। नहूम के पुस्तक जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, मैं यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर हूं, और मैं अपने कभी भी दुश्मनों को भूलता नहीं। जो अपने मुख से कुविचार निकालते हैं, मैं बार बार आप सबको चेताते हैं, अपने मुख से गंदा शब्द कभी मत निकालो। कोई गंदा है, रहने दो, परमात्मा इंसाफ करेगा। आपकी क्या पावर है उसको फैसला करने के लिए, बताओ। कोई चोर है, जो विश्वास करता है सत्संग में कोई चोर है, आपको बोलने का हक अधिकार नहीं है कि वो चोर है। परमात्मा उसको इंसाफ करेंगे, क्योंकि हम खुद से किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। वो खुद हालात में गिरेगा, खुद परेशानी में गिरेगा, तो उसे समझ में आएगा कि सच में परमात्मा क्या है। कोई भी हो, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, कभी परमात्मा किसी को रोकने नहीं जाता है। उन्होंने स्वतंत्र कर दिया है, जीवन दिया, स्वतंत्र कर दिया है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। इसलिए सबको स्वतंत्र कर दिया गया है। जिस प्रकार से आप काम को करोगे उसी प्रकार से आपको फल भी मिलेगा। पाप करोगे, पाप का फल मिलेगा। सत्संग में रह के भी, ईश्वर के साथ भी रह करके भी वो मना नहीं करने आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे बारे में बता दीजिए, हम किसी को बताने नहीं जाएंगे। आप परमात्मा से पूछो, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या बताएं आपको, खुद पता है आपको कि हम क्या कर रहे हैं। अपने आप को चेतोगे नहीं तो परमात्मा क्या कर सकता है। तो ठीक है, ज्यादा समय भी, क्योंकि दूर दूर से लोग भी आए हैं, और जो आप लोग ये बात को सुनते हो, ये अपने दिलो दिमाग में दोहराओ, दोहराओ इसको कि आखिर ये बात क्या है, ये वचन क्या है। तभी आपका जीवन में शांति मिलता रहेगा। वरना उतना दूर से टेम्पू से आओगे, जाओगे, इतना रुपया पैसा खर्चा करोगे, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। कहीं भी हो, आप भट्टा पे हैं, आप 1000 किलोमीटर दूर चल गए हैं, कोई बात नहीं। वचन को दोहराओ, वचन को अपने आत्मा में रखो। धन के पीछे मत जाओ। धन के पीछे जाओगे शांति नहीं देगा, धन नींद नहीं देगा, धन आराम नहीं देगा, धन खाने नहीं देगा, धन पीने नहीं देगा, धन सोने नहीं देगा। धन है जिसके पास, उसके पास खाना पीना सोना सब आराम है। आप परमात्मा के पीछे भागो तो परमात्मा आराम देगा, शांति देगा, नींद देगा, चैन देगा,
लेकिन धन के पीछे, पैसे के पीछे भागना जहां शुरू करोगे, बस देख लो आप, थोड़ा सा भी देखो जाकर के, नींद तो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, परेशानी चालू हो जाएगा, डॉक्टर घर जाना चालू हो जाएगा। देख रहे बड़े बड़े घर के लोगों के लिए, आज कहां जा रहे हैं, भेलावर, आज कहां, रांची, तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। उसके पास पैसा है तो पैसा उसको चैन से सोने नहीं देगा। बुखार भी आया, नहीं नहीं इधर डॉक्टर से नहीं दिखाना है, रांची चलो, और ज्यादा पैसा है, नहीं 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 हम अमेरिका जाएंगे, चैन से नहीं सोने देगा। तो ठीक है, परमात्मा के साथ चलो, परमात्मा आपके साथ है, तो ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद।